तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, हमने फिजिक्स 10th क्लास के चैप्टर्स और टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन टॉपिक कवर किया था। रिफ्लेक्शन के बाद हमने, और उसके अंदर आई थिंक कन्वेक्स नहीं, कनकेव मिरर तक ही हुआ। कनकेव मिरर तक हमने कर लिया है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आज हम करेंगे कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर आज हम ये कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा अभी कनकेव और कन्वेक्स होने के बाद ना, इनकी इमेज फॉर्मेशन के बाद, इनके जो बेस पे हम जो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है उसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे अभी रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना सारे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाकी आपको बुक में भी मिल जाएंगे। यहाँ मैं 3-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके अलावा आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स और कंटेंट आपको बुक में भी मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। बेटा जो ऐसे वाला था ना, पीछे से शेडिड, वो हमारा था कनकेव। वो क्या था? कनकेव। ये हमारा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। ये दिख भी रहा होगा। कनकेव, केव याद है, ऐसे गुफा जैसा, गुफा जैसा जो हो और पीछे से पॉलिश्ड हो, वो कौन सा? कनकेव। और जो ऐसे हो यूं, वो कौन सा? कन्वेक्स। कन्वेक्स ऐसे पिछली साइड ये क्या? शेडिड होगा। आगे चलते हैं। देखो इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और एक जब ऑब्जेक्ट बीच में होगा। तो इन्फिनिटी वाला केस अभी करते हैं हम। देखो मान के चलो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पैरेलल लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी? पैरेलल। ठीक है सर, पैरेलल लाइन ले आए, दो पैरेलल लाइट रेज को हम ले आए, ठीक है, आ गई सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टेंजेंट बना के और नॉर्मल से हम लाइट को निकालते हैं। ये देखो, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ मैं थोड़ी सी, ये सही दिख रहा है ना सबको? ठीक है, ये देखो, ये लाइट रेज आई यहाँ पे। यहाँ बनाते हैं हम नॉर्मल। यहाँ हमने, सॉरी नॉर्मल नहीं, टेंजेंट। यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे। जो कर्ड सरफेस है उसके ऊपर जो प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करता है, वो उसका कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे उसको टेंजेंट टच करके जाएगी। और टेंजेंट टच करके जाएगी, वो टेंजेंट को हम उस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेंजेंट आ गई, यहाँ ग्रीन से मैं नॉर्मल लाइन बना देता हूँ। सबसे मेन बात समझना एक चीज, नॉर्मल लाइन यहाँ से जाएगी। अब ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं बनी। अगर ये सही से बनाएं तो सबसे पहले तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? एक सर्कल की, जो सर्कल के सेंटर से आती है। जब भी कभी टेंजेंट बनाया जाएगा, टेंजेंट सर्कल से टेंजेंट जो खींचेंगे वो सेंटर पॉइंट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है मैथ में, अदरवाइज मैथ वाले सर से आप डाउट भी पूछ सकते हो ये, ठीक है, सर आपको बता देंगे। अभी देखो मैं यहाँ से ना एक डॉटेड लाइन लेके आ रहा हूँ, ये चली गई। और यहीं पे अगर मैं नॉर्मल बना के देखूं, सरफेस के अलोंग टेंजेंट मैंने बना दिया, ठीक है सर। अब ये बताओ कि जो ये इंसिडेंट एंगल बना है उससे रिफ्लेक्टेड बराबर होगा क्या रिफ्लेक्शन के केस में? सर बिल्कुल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। सर ये हमें समझ में आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया रिफ्लेक्टेड? छोटा करते हैं इसको। ये हो क्या रहा है भाई इसके बोर्ड के, पता नहीं। अब नहीं करेगा ये हरकत। कर दिया मैंने इसको ठीक। हाँ ये अब परफेक्ट बना है, ये देखो, ये इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया।
हो गया ना। अब ये लाइन तो आगे चली गई। सिमिलरली नीचे, नीचे भी मैं इसको यहाँ तक दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ से नॉर्मल लाइन बन गई और ये उसकी रिफ्लेक्टेड हो गई और ये पीछे जाके इस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगी। यानी सर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइन है वो कहाँ से क्रॉस होके जाएगी, फोकस से। बट सर यहाँ तो फोकस से क्रॉस होके नहीं जा रही है, यहाँ तो वो डाइवर्स हो गई। डाइवर्स कैसे? ऐसे लाइट रे आई थी और ऐसे चली गई, लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई सर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड थी और इसी साइड रिफ्लेक्ट होके चली गई। बट ये आगे जाके रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज अगर आप देख पा रहे हो तो एक उस साइड चली गई, एक उस साइड, ये आगे तो मिलेंगी ही नहीं, आगे तो ये मिलेंगी नहीं। ये कहाँ मिलेंगी? यहाँ पीछे मिलेंगी, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर आके मिलेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या, यहाँ क्या बन जाएगी? इमेज। और सर इन्फिनिटी से जो पैरेलल लाइंस आती हैं वो कहाँ पे जाके मीट करेंगी? वो फोकस से। मीट करें ना करें, अगर वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए तो फोकस से आप बेशक लाइन ड्रॉ कर लेना, आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा कि ये क्यों गई है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे डाइवर्स होके ये क्यों गई है? क्योंकि ये फोकस से आती हुई हमें अपियर्स टू बी मीट एट फोकस। मेन बात ये है, अपियर्स टू बी मीट एट फोकस, हमें यहाँ पे मिलती हुई लगेंगी वो। वैसे पीपीटी से पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा भाई, चेंज किया था फिर से चेंज हो गया। ठीक है, ये दोबारा करवाता हूँ, ध्यान से देखो, सारा ओच पोच हो गया बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल है, आई कहाँ से है? इन्फिनिटी से आई है। ठीक है, इन्फिनिटी से आई और ये कहाँ चली जाएंगी? ये डाइवर्ज हो जाएंगी। सर ये हमें समझ में आ गया, डाइवर्ज होके ये आगे जाएंगी। सर आगे तो ये खुलती हुई जा रही हैं, हमने कहा था इमेज तब बनेगी जब ये आगे जाके लाइंस मीट कर जाएं। मीट आगे नहीं करेंगे सर, फिर हम इनको पीछे मिला लेंगे। पीछे मिला के देखते हैं भाई, पीछे कहाँ मिल रही है? यहाँ सर, पीछे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। तो इसका मतलब सर इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पे बन गई। इमेज कहाँ बन गई मेरी? यहाँ पे बन गई। कलर्स दिख रहे हैं क्या आपको सही से? हाँ, इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पे। ठीक है सर, अब ये इसके पीछे कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, अगर समझ में आया हो तो। अदरवाइज 11th 12th में आपको, 12th में रे ऑप्टिक्स आएगी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेंटर से जाएगी एक लाइन ऐसे सीधी, वो नॉर्मल निकल जाएगी, उसकी वजह से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये समझ जाना, कोई नहीं। अब नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं भैया। क्या ये जो इमेज बनी है यहाँ पे, क्या ये जो इमेज बनी है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी है? एक सेकंड, हेलो, हाँ ओके बेटा, लिसन। तो अब ये ना लाइट, क्या हो गया अभी इसके? अब ये लाइट रे यहाँ पे आके मिलती हुई दिखेंगी तो ये कैसी इमेज बना लेंगी? एक तो पॉइंट साइज, क्या बनाएंगी? पॉइंट साइज। दूसरी बात, मिरर के लेफ्ट साइड, जो मिरर के सामने, जैसे ये हमारा रियल वर्ल्ड है वो तो रियल है, जो मिरर के अंदर पॉलिश्ड साइड बनती है वो कैसी इमेज होती थी सर? वो वर्चुअल होती थी। वो कैसी? वर्चुअल इमेज बनेंगी। ठीक है सर, दो पॉइंट हमने समझ लिए, पॉइंट साइज, वर्चुअल। और इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी वो तो पॉइंट का तो कुछ मैटर होता ही नहीं, पॉइंट तो कहीं से घुमा लो वो सीधा ही होता है। ठीक है, और इसमें क्या बच गया? हमने और क्या क्या पॉइंट किए थे?
पॉइंट साइज वर्चुअल, और हाँ बनी कहाँ है, पोजीशन बताते थे, एट फोकस। एट क्या बनेगी, फोकस। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन मिरर एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। एक लाइन तो सर हम हेड से, एक लाइन तो सर हम हेड से पैरेलल लेके ही जाते थे, याद आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक लाइन तो पैरेलल लेके जाते थे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ले गए सर। ये तो सर सीधी रिफ्लेक्ट होके जाती है कहाँ, ये तो डाइवर्ज होगी सर, और ये अपीयर्स टू बी मीट कहाँ होगी, फोकस पे, अभी हमने किया था, ये रहा सर। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसका मतलब सर अब दूसरी लाइन, दूसरी याद करो, हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, कि जो सेंटर पॉइंट है उससे हम क्या मिला देंगे, हेड को मिला देंगे। ये दूर ले गया मैं, थोड़ा सा दूर ले गया इसको, ऐसे मिला देंगे और इमेज मेरी यहां बन जाएगी, इमेज मेरी यहां बन जाएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या इमेज छोटी है या बड़ी है, इमेज डिमिनिश्ड है, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, छोटी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। दो पॉइंट याद रखने, एक तो जो पैरेलल लाइन आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, अब फोकस से तो नहीं जा रही है बट ये आती हुई दिखेगी फोकस से। ठीक है सर, एक पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा, अगर सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और हेड हमें खाली दिखे तो ज्वाइन कर दो सीधा, और जहां पे भी वो लाइंस क्रॉस करें, ये पॉइंट था उनका क्रॉसिंग का, इसके पता नहीं क्या हो गया भाई, ये पॉइंट था उनका क्रॉसिंग का, इस पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस तक इमेज बन जाएगी। उंगली से ही करवा रहा हूं भाई, इस पॉइंट से यहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ये देखो। ठीक है, अब एक तो ये क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या वर्चुअल बनेगी या रियल, सर ये वर्चुअल बनेगी। कैसे बेटा, ये लेफ्ट साइड रियल वर्ल्ड है, राइट साइड कैसा है, वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता सर, सिर्फ हमें दिख रहा है वो, सिर्फ हमें ये वर्ल्ड दिख रहा है, ये वाला, इस साइड वाला जितना भी है, ये मिरर के इस साइड जितनी भी चीजें हैं सारी, वो वर्चुअल है। ठीक है सर, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी। क्या सर इमेज सीधी है या उल्टी है, सर इमेज तो सीधी है, इट मीन्स कैसी बनेगी इमेज, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सर सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, सीधी। और कहां बनेगी सर, बिटवीन मिरर एंड फोकस, बिटवीन, चल जाएगा ना, हाँ, बिटवीन मिरर एंड फोकस। एक्चुअल में ना ये इसके अंदर भी एक साइंस का कंसेप्ट लग रहा है, जैसे ये पीछे ना इरेजर है इसका, और आगे ये टिप है, जो ये पीछे से जैसे ही सेंस करेगा ये इरेजर चलने लग जाएगा, ये देखो, और आगे से जैसे ही सेंस करेगा ये पेन चलने लग जाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है मेरे हाथ से जैसे ये टच होता है ना, तो यहाँ से इसको अर्थिंग मिल रही है। हमारे मोबाइल फ़ोन या बहुत सारी चीज़ें वो अर्थिंग पे चलती है, कई बार उसके ऊपर ना हम ऐसे कपड़े से चला रहे होते नहीं चलता, बट कपड़े को उंगली पे लपेट के जैसे चलाते हैं चलने लग जाता है, क्योंकि वो सेंस कर लेता है हमारी, उसको, हमारी बॉडी में भी तो करंट प्रेजेंट है ना। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है यही रीज़न बन रहा है इसका। अब मैं पेन को यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मिरर फार्मूला के ऊपर। मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ अब आपको। मिरर फार्मूला एक्चुअल में चीज़ क्या है, सबसे पहले ना हम ये बनाते आ रहे थे ना, उसमें ये देखो समझो, जैसे ये मिरर है, मैंने कनकेव मिरर बना दिया, ये कनकेव मिरर बना दिया, मैंने बोला यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बेटा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, कुछ ना कुछ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, जिसको हमने u से डिनोट किया। u मतलब सर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर u मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, वापस आ जाओ। अब इसकी वजह से
ये कहाँ है, कैसी पोजीशन में है, उसकी वजह से ना ये क्या बनाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बना लेगा। हाँ ऐसे ही बनेगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या बना लेगा, इमेज। और ये मिरर से कितनी दूर इसकी इमेज बनी है, ये क्या होगा इसका v। v को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज हम किसको बोलेंगे, v को। सर f क्या है, f बेटा देखो ध्यान से, मैं इस फाइल में यहां पे आ जाता हूं। ये देखो बेटा, यहां पे फोकस नहीं होता था हमारा। जैसे मैं कोई एक सॉल्व क्वेश्चन ले लेता हूं, ये रहा बेटा, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मेरा u है, मिरर से ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा वो मेरा u है। ये f मिरर के पोल से होगा डिस्टेंस मीजर, ये फोकल लेंथ है जो मिरर से f तक का डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ हो गई। और यहाँ पे ये मेरी क्या बनी है, इमेज। ये देखो ये बनी हुई इमेज, तो मिरर से मेरा इमेज का डिस्टेंस ये क्या है, v। मिरर से मेरा इमेज का डिस्टेंस क्या है, v। तो ये तीनों चीजें हमें पता लग गई है। बेटा हमें कोई भी दो चीज गिवन मिलेंगी, तीसरी हमें निकालनी है। कोई भी दो चीज हमें गिवन मिलेंगी, तीसरी हमें निकालनी है। देखो आ जाओ, करते हैं हमारे क्वेश्चंस को सोल्व। ये मिरर फॉर्मूला एक बार दोबारा से देख लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें कौन सी चीज क्या है, f क्या है मेरा फोकल लेंथ, v क्या है मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आ जाओ न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक चीज जरूर जाननी होगी, एक चीज समझनी होगी। ये एक्चुअली में ना चैप्टर अगर नॉर्मली क्लासरूम में करवाया जाए तो कम से कम 20 लेक्चर लगते हैं, ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको 6 या 7 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम कोई पॉइंट्स को छोड़ के चल रहे हैं। पीपीटी बनाई है इसी वजह से, 4-5 घंटे बैठ के बनाई। अभी आगे और कुछ क्लासेस आएंगे ना, उनमें देखना ये सारी चीज़ें मेरी ड्रॉ की हुई हैं खुद से। ये कलर्स, ये क्लाउड्स और ये सारी चीज़ें खुद से ड्रॉ करके लेके आया हूँ आप सबके लिए। ये सारी चीज़ें, ये भी ये बनाए भी खुद से ही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम मेहनत कर सकते हैं तो आप भी करना भाई, ठीक है। आ गए, हाँ ठीक है। बेटा एक चीज बताओ, ये मेरे पास ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई और ये प्लस एक्स। समझ गए ना। अब मैं अगर इस पॉइंट को बोलूं मिरर का पोल, मैं यहां पे ऐसे मिरर बना दूं ऐसे, तो मुझे यूं बताओ माइनस वाली चीजें कौन कौन सी हैं। सर जो सारी चीजें लेफ्ट साइड होंगी वही क्या है, नेगेटिव है। और सर जो सारी चीजें पॉजिटिव साइड होंगी वही क्या है, प्लस एक्स है। तो ठीक है, सिर्फ दो चीज याद रखना, लेफ्ट साइड वाली सारी चीजें माइनस, राइट साइड वाली सारी चीजें प्लस। तो अब करें क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर, बेटा कनकेव मिरर कौन सा होता था हमारा, कनकेव मिरर होता था सर ये वाला, ऐसे केव की फॉर्म में। तो सर इसकी फोकल लेंथ तो लेफ्ट साइड है, ये देखो इसका फोकस तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो सर एफ को हम डायरेक्ट माइनस एफ बोल देंगे, बोल देंगे, ठीक है। आ जाओ सर, हमने एफ को तो क्या लिख दिया, माइनस एफ, यानी 15 है तो माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फॉर्म से वर्चुअल इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा इमेज बना रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज आ जाए, कौन से केस में थी, ये वाला केस था, याद आया किसी को। ये देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां था तो क्या हुआ था, ऐसे और ऐसे बनी थी। ये वर्चुअल इमेज नहीं बनाई थी इसने, यहां पे वर्चुअल, एक इकलौता केस था हमारा ये, एक इकलौता केस जिसके अंदर ये वर्चुअल इमेज बना रहा था। अदरवाइज सारे जितने भी आउट ऑफ 6
5 केसेस में ये रियल इमेज बना रहा है, सिर्फ सिंगल एक केस है जिसके अंदर ये कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल। तो सर इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बना रहा है, यानी वर्चुअल है तो सर मिरर के राइट साइड होगी, क्योंकि हमने चाहे कन्वेक्स लिया या कनकेव, पॉलिश्ड पोर्शन राइट साइड लिया। देख लो इसमें भी राइट साइड पॉलिश्ड है, और ये मेरा कन्वेक्स है, इसमें भी राइट साइड पॉलिश्ड है ये। ठीक है, तो सर राइट साइड बनने वाली सारी चीजें क्या होंगी, वर्चुअल। ये देख लो ये वाला पॉइंट भी मैंने किस में कंसीडर किया है, वर्चुअल में। तो बेटा देखो ये हम कहाँ थे, हाँ दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो आप ध्यान से। सर कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 15 सेंटीमीटर, उसको हमने -15 बोल दिया। ठीक है, बोल दिया ना। हेलो, हाँ चलो बेटा, फोकस हमें पता लग गया। सर इमेज, इमेज हमारी कौन सी होती थी, वी, वी होती थी हमारी इमेज, इमेज का डिस्टेंस, वो इन्होंने दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। सर क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। बट ये क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, सर वर्चुअल में तो राइट साइड बनेगी चीज़ें, और राइट साइड बनने वाली चीज़ें कैसी थी, मिटा दिया गया वो, राइट साइड बनने वाली चीज़ एक्स राइट साइड क्या था हमारा, पॉजिटिव था। तो सर इसको तो पॉजिटिव ही लेंगे। यू हमें निकालना है सर, मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, आ जाओ। एफ क्या है, -15, वी क्या है, 30, यू हमें निकालना है। फॉर्मूला 1/f इजक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f है 1/-15 इजक्वल टू 1/v 1/30 प्लस 1/u। u की अभी हमें वैल्यू नहीं पता, u की अभी हमें वैल्यू नहीं पता। देखो अब हम क्या करेंगे, या तो उसको वहां ले जाओ या इसको आगे ले जाओ। मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, 1/u माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके, 1/30 प्लस 1/15 हो जाएगा। 30 एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट, 1 + 2, 15 2 30 होता है, ये 3/30 हो जाएगा, और यहाँ -1/u है मेरा। ठीक है, 1/10, 1 -1/u इजक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो 1/10 हो जाएगा, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। -1/u इजक्वल टू 1/10, u इजक्वल टू -10, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब यूं बताओ u की वैल्यू प्लस आई है या माइनस, माइनस आई है। और अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपके u की वैल्यू प्लस आ जाए तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन गलत है, आपका सरासर क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट तो हम प्लेस ही लेफ्ट साइड कर रहे थे। देखो कोई भी केस उठा लो, कोई भी केस जितने भी हमने किए, ये वाला उठा लो तो भी इन्फिनिटी में लेफ्ट साइड था, ये वाला उठा लो तो भी ऑब्जेक्ट सर यही था, ये वाला उठा लो तो भी ऑब्जेक्ट इसी साइड होगा। वर्चुअल साइड तो रख ही नहीं सकते ना, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उस साइड किसी चीज़ को कैसे रख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अ कन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। अ कन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ, -25 कैसे होगी, ये 25 ही होगा, कोई नहीं। कन्वेक्स मिरर ये होता है, कन्वेक्स मिरर इस साइड से पॉलिश्ड है, उसकी फोकल लेंथ इस साइड होती है, यहाँ
ऐसे कैसे बोल रहे हो सर, लेफ्ट साइड थी फोकल लेंथ तो। ये देखो भाई, ये रही फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना, देखो ये रही फोकल लेंथ लेफ्ट साइड। अरे सर हमें क्यों पागल बना रहे हो, ये तो राइट है भैया, राइट है तो क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, राइट ही पुट करेंगे, और राइट में आने वाली सारी चीजें क्या थी, पॉजिटिव थी। आ जाओ वापस से क्वेश्चन के अंदर। तो सर यहाँ पे देखो डायरेक्ट, ये तो राइट साइड है, तो फोकल लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी प्लस की। एन ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड होगा ना, ऑब्जेक्ट सारा लेफ्ट साइड होगा, हर बार u की वैल्यू माइनस होगी। ऑब्जेक्ट कितना सर, 50 नहीं, 50 नहीं सर, -50 सेंटीमीटर, ऐसे कैसे गलत बोल रहे हो, v निकालना है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, निकालते हैं, आ जाओ। f 25, u -50, v निकालना है, ठीक है, आओ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/25 इज इक्वल टू 1/v, नहीं पता सर, -1/50, -1/50 क्यों किया, ये 50 माइनस का था, मैं आगे ही ले आया इकट्ठा ही, ठीक है सर। इसको वहां ले जाओ सर, यहां करते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/25, ठीक है भाई। 50 एलसीएम आ गया, 1 + 2, ये आ गया 3/50, 1/v, v की वैल्यू आ गई 50/3, ठीक है, मेरे पास ये आंसर आ गया। कन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ये कनकेव तो नहीं है, छोड़ो जो भी, तो ये हो जाएगा हमारा, v की वैल्यू आ गई 50/3, क्या माइनस आया है प्लस, सर प्लस आया है, प्लस आया है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है, राइट साइड, और राइट साइड जो भी इमेज बन रही थी वो कैसी थी, वर्चुअल थी। तो यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ सर, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सर प्रूव करके दिखाओ, सर हमें प्रूव करके दिखाओ। प्रूव क्या करना है, कन्वेक्स के केस में तो दो ही इमेज बना, दो टाइप की इमेज बनती थी, एक इन्फिनिटी और एक फाइनाइट साइज, मतलब फाइनाइट पोजीशन पे है, तो दोनों केस में वर्चुअल बनती थी, और यहाँ पे भी हमारा वर्चुअल ही आया आंसर, v की वैल्यू प्लस आई है, यानी राइट साइड बनेगी, सही है सर हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर एंड इट्स इमेज इज फाउंड टू बी इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। कुछ भी नहीं करना, ये लाइन पढ़ते ही एक चीज हमें समझ में आ गई, कौन सी सर, ये वाला केस। आओ सोल्व करके दिखाते हैं दोबारा से। सर ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान गए सर, बनाना एक बार इसका डायग्राम, बन गया सर, ये लो, ये तो सर इमेज बिल्कुल नीचे बन गई, ये तो इमेज बिल्कुल नीचे बन गई, एग्जैक्ट नीचे इन्वर्टेड, एग्जैक्ट नीचे क्या बन गई, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ साथ किस क्या बनी है, सेम साइज की, कैसी बनी है, सेम साइज की, इन्वर्टेड और ऑफ सेम साइज। आओ देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली बात कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इमेजिनरी लाइन पे है। कैसे सर, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ है जो कि पॉलिश्ड रीजन में है, पॉलिश्ड रीजन तो हमारा वर्चुअल था, वहां पे तो किसी ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कौन सा, कनकेव। सर हमारे पास एक इकलौता ऑप्शन बचा है, क्या, कनकेव, ये देखो, ठीक है। एंड इट्स इमेज इज फाउंड टू बी इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, भैया ये तो हमें
चीज जानी पहचानी लग रही है, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। सर ये तो डायरेक्ट ही हमारा आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। अब अगर कोई हमें ये बता दे कि फोकल लेंथ कितनी है, तो मैं डायरेक्ट फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कर दूंगा और मेरा क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। देखो आओ क्वेश्चन में देखते हैं, इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। इन्वर्टेड, हाँ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इन्होंने तो डायरेक्ट सी की वैल्यू दे दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या दे दी, 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, ओ फोकल लेंथ बतानी है सर, ये 40 है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, वो फोकल लेंथ उसकी हाफ होती है। एंड मिरर टाइप, मिरर टाइप बताना है। मिरर टाइप तो हम देखते ही समझ गए कि ऑब्जेक्ट को प्लेस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब कर सकते हैं जब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड हो, राइट होता तो हम प्लेस ही नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सर ये कौन सा मिरर है हमारा, ये देखो पीछे चला गया था मेरा हाथ, कनकेव। साइंस वालों से बच के कहाँ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे होता कोई ह्यूमैनिटी या किसी और सब्जेक्ट का टीचर ऐसे कर रहा तो हो गया खराब, हो गया खराब। खराब नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, कोई नहीं चलता है। नेक्स्ट और लास्ट है अभी आज की क्लास के लिए, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। अ कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट 60 सेंटीमीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर। बेटा ये मेरा मिरर है, ठीक है मुन्ना। कैसी इमेज बना रहा है सर, रियल, यानी कि सर वी भी माइनस है, वी भी मेरा क्या है, नेगेटिव है, और यू भी मेरा क्या है, नेगेटिव है। इमेज कहां बन रही है सर, वी की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर सर, यानी -60। ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है मेरी 40, नॉट 40, -40 सेंटीमीटर। क्या बताना है इसका, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, अभी निकालते हैं। v -60 u -40, यही है ना। f निकालना है, फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/f = 1/v + 1/u। 1/v -1/60, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा 1/40, ये 40 वाला माइनस में वहां पे ले आया, यहाँ पे आ गया 1/f। 60 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 120 आ जाएगा। ये 2 पे गया, ये 3 पे, 2 - 3, ये आ गया -1/120 सेंटीमीटर, -1/120 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई है, 1/f की। f की वैल्यू हो गई -120 सेंटीमीटर। तो मुन्ना ये चीज़ तो मैं अच्छे से समझ गया, बिल्कुल। क्या समझ गया कि भाई फोकल लेंथ मेरी नेगेटिव आई है, इसका मतलब तो मेरा मिरर कौन सा है, कनकेव, क्योंकि कनकेव की ही लेफ्ट साइड होती थी, कन्वेक्स की राइट साइड होती थी। आओ देखते हैं सर, हाँ बिल्कुल इन्होंने बोल भी रखा है कि मिरर कौन सा होगा, कनकेव होगा। रियल इमेज बनाइए 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ज़्यादा नहीं आ गई, और रियल इमेज तो बनाएगा ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ मिस्टेक हुई है, ढूंढो। रियल इमेज -60 -40, फोकल लेंथ एंड द स्टेट, इमेज इज मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। ओ इसमें ये भी बताना है, पहले तो ये देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई है। -60 -40 माइनस, ये भी होगा ना, कर दी ना मिस्टेक, माइनस का 1/60 था। बच्चों मिस्टेक ढूंढ लिया करो, तुम्हारे टीचर तो ऐसे ही हैं। -5/120 हो जाएगा, और ये कट होगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, -24 सेंटीमीटर आ गया। तभी तो मैं सोचूं कि फोकल लेंथ, ये देखो नॉर्मल सी एक हमने ना वो लगाई एक कैलकुलेशन कि ये बड़ी है, इमेज छोड़ो, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है,
यानी ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ से इस फोकस से इस साइड होगा ना तभी रियल इमेज बनाएगा, फोकस से आगे आते ही तो वो वर्चुअल इमेज बनानी स्टार्ट कर देता है। हमने शायद ये केस भी सॉल्व किया था, कहाँ गया ये वाला, जब फोकस से आगे आएगा तो ये कैसी इमेज बनानी स्टार्ट कर देगा, वर्चुअल। तो इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली यहाँ है, और मैंने देखा कि मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, फोकल लेंथ छोटी है, तो मुझे लगा कि फिर तो ये केस बन रहा है। नहीं सॉरी, फोकल लेंथ मेरी ज़्यादा थी, ऑब्जेक्ट मेरा इस साइड था, तो मुझे लगा कि ये केस बन रहा है। नहीं, बट ये नहीं था, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक थी और हमने सॉल्व कर लिया। मैग्नीफाइड है या नहीं ये हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, मैग्नीफिकेशन करवाऊंगा, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना। ये टॉपिक इजीली एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है साइन कन्वेंशन वगैरह, बट ये आ जाएगा। ये अच्छी मेहनत की है भाई, एनिमेटेड कुछ बनाई है, थोड़ी सी ड्रॉ करके खुद से अच्छे अच्छे, और आगे आएंगे वो क्लासेस भी आपको और भी अच्छी मिलेंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए, और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।